गयाजी में जनसुराज का हुंकार, बोले कार्यकर्ता 35 साल में विकास शून्य, अब की बार बदलाव तय। शहर के गोलपत्थर स्थित बरनवाल धर्मशाला में जनसुराज की बैठक हुई। बैठक में गयाजी विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज प्रत्याशी धीरेन्द्र अग्रवाल ने कहा है कि समय बदलाव का है। उन्होंने कहा है कि पिछले 35 वर्षों में गया शहर की हालत जस की तस बनी हुई है। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार हर मोर्चा पर जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। बैठक में समाज के प्रतिनिधियों ने खुलकर अपनी बात रखी। बरनवाल समाज के द्वारिका प्रसाद बरनवाल, सुरेंद्र बरनवाल, रतन सिंह बरनवाल, मनोज बरनवाल, संजय बरनवाल, पंकज बरनवाल, इंद्र बरनवाल और नीरज बरनवाल ने एकजुट होकर कहा है कि इस बार जनता आंख बंद कर वादा करने वालों पर भरोसा नहीं करेगी। गया कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर दिनेश सिंह, जिला युवा अध्यक्ष अमित शर्मा, ब्राह्मण समाज के संरक्षक विपिन तिवारी, श्रवण कुमार फौजी, वार्ड पार्षद ओम सिंह, गजेंद्र सिंह, मुकेश सिंह, पंकज सिंह और कृष्णा पांडे ने कहा है कि गया जी को असली विकास चाहिए, केवल नारों से अब बात नहीं बनेगी। बैठक का संचालन जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता रवि उर्फ गुड्डू बरनवाल ने किया। मौके पर जिलाध्यक्ष भवानी सिंह, कार्यकारी महानगर अध्यक्ष राजू सिंह, मुरली तिवारी और महानगर सचिव भूपेंद्र केसरी ने मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित लोगों ने एक स्वर में कहा है कि इस बार गया जी में परिवर्तन की लहर है। जनता विकास पर वोट देगी, जाति और दल पर नहीं। मैं आया हूँ गया की जनता के लिए, मैं अपने लिए नहीं आया हूँ, मैं उनके लिए आया हूँ। तो पिछले 35 सालों से त्रस्त है और जो कोई विकास के कार्य नहीं हुए यहाँ पर, बहुत सी समस्याओं का खड़ी हुई है बुरी जो है, चाहे वो नगर निगम की हो, चाहे जो विधायक के स्तर की हो। तो मुझे लगा कि इस शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो इस शहर को भी के लिए भी मुझे बहुत कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए मैं आया हूँ आप सबों के लिए, यहाँ की जनता के लिए आया हूँ। मैं आया हूँ, अभी तक तो लोग वोट करते रहे, जो है कि शुरू के 4 साल में हिंदू मुस्लिम के नाम पर, उसके बाद वोट करते रहे किसी और नाम पे। देखिए, हम लोग आए हैं सिर्फ इसीलिए कि जो समस्याएं हैं, जो हत्याएं हो रही हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, उस सबका सुधार करने के लिए हमारी सरकार बनेगी, आपका विधायक बनेगा, तो निश्चित तौर पर समस्याओं पर समाधान किया जाएगा। सर, 35 वर्ष में 30 साल मैंने वोट किया है। जो मेरी उम्र हो रही है लगभग 48 प्लस हो गया, तो 30 साल तो मैंने वोट किया है। और उस 30 वर्ष के पहले बात मैं बता दूं कि प्रेम जी जो यहाँ से 35 वर्षों से व्यापारियों के नाम पे जो वोट ले रहे हैं, ठीक 2.5 साल पहले यहाँ मेयर का चुनाव होना था और मेयर का चुनाव निर्दलीय हो रहा था। मेयर और डिप्टी मेयर शेड्यूल कास्ट था और हमारे ताती समाज, वैश्य समाज में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। और राजेंद्र ताती जी को हम लोग लेकर के गए प्रेम जी के पास, लेकिन उनको बनिया पसंद नहीं आया। स्टेट बैंक रिटायर मैनेजर उनको पसंद नहीं आया। ईश्वर चौधरी के बेटा भतीजा प्रमोद चौधरी जी भी खड़े थे, उनको पसंद ईश्वर चौधरी भी नजर नहीं आए। उनको नजर आए ऑस्ट्रेलिया के कैंडिडेट फतेहपुर से श्यामदेव पासवान जी, जिनको 36,228 वोट आया, और गणेश पासवान जी को 39,326 वोट आया। और जो राजेंद्र ताती जी को व्यापारी वर्ग खड़ा किया, उनको आया 5700 वोट। प्रेम जी, उसी दिन आपका ये पटकथा लिखा गया था कि जिस दिन आपने लोकल बीजेपी के कार्यकर्ता को आपने अनाउंसमेंट नहीं करके आप फतेहपुर से कैंडिडेट ला करके नगर के महापौर बनाना चाह रहे थे। मैं पहले भी कह चुका और आज भी कह रहा हूं कि मैं ये तो नहीं कहता कि विधायक कौन होंगे 14 तारीख को, लेकिन प्रेम जी इस बार नहीं होंगे। इस बात की आपको सर, जो बीजेपी का कार्यकर्ता रेखा मांझी थी, उपेंद्र पासवान था, किसी को भी आप कैंडिडेट बना देते, लेकिन आपने किस लालच के तहत फतेहपुर के आदमी को आप महापौर बनाने आ गए, तो जिसकी खामियाजा आपको भुगतनी होगी। अब रहा दूसरा हमारे पार्टी का, तो हमारे पार्टी के जो नेता है आज के डेट में, हमारे गार्जियन है, और इस शहर के खास करके मैं वैश्य समाज से बोलना चाहता हूं कि इनके चेहरे के बाद ही कोई चेहरा जो है गया जिला में राजनीति चेहरा बनाया होगा पॉलिटिक्स में।
वो फेस है, वो चेहरा है और वो छवि है जो इंदिरा गांधी और वाजपेयी जी के जैसे नेताओं, कद्दावर नेताओं के साथ काम किए हैं। और गर्व महसूस हो रहा है कि आज इनके बगल में बैठ करके मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला।